नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एनिमल हस्बेंड्री। आप जानते हैं, क्या आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम जो आपको नदी के नजदीक जो आपको बसाव हुए थे वह गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे किनारे बसाव हुए थे। जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में है उसमें से यह आपको एक आता है। तो आखिर क्या कारण थे? यह भी अन्वेषण का की बात है कि क्या कारण थे कि यहीं पर लोग बसे। तो उस समय तो एक ही चीज थी, वह आपको वैदिक सभ्यता में भी आप जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में पशुपालन होते थे, पशुचारक लोग होते थे। और दूसरी जो आई उत्तर वैदिक काल में कृषि की व्यवस्था हुई। तो पशुचारक के रूप में जो लोग थे, पशुपालन का काम जो होता था, वह आपको इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहां चारागाह होगा वहीं तो चारागाह कहाँ थे? गंगा के किनारे थे, गंगा बेसिन में थे। और गंगा अकेले तो है नहीं, उसमें अनेक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आपको बिहार के बीचों बीच, बिहार के हृदय स्थल से वह बीचों बीच वह गंगा बहती है। उत्तर में सभी नदियां आके समाहित होती है और दक्षिण से भी समाहित होती है। बीच के हृदय स्थल को स्वच्छ करते हुए बहती है। दोनों तरफ हमारे बहुत अच्छी मिट्टी की व्यवस्था है। हर साल नवीन मिट्टियों का वहां पर जमाव होता है, जिससे आपको मिट्टी जो है सो बहुत तरोताजा होता है और खूब अच्छी फसल होती है। तो मिट्टी के कारण ही वैदिक सभ्यता और संस्कृति यहाँ पल्लवित और पुष्पित हुई थी। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं वह मिट्टी जो आपको पशु चारक के रूप में वैदिक ऋग वैदिक काल के लोग थे। और आज उसी को जो आधुनिक संदर्भ में हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो यहाँ जो है कौन कौन जंतु को पालन किया जाता है, जिससे हमारी आर्थिक और भोज्य व्यवस्था विटामिन युक्त प्रोटीनेशियस भोजन को प्राप्त अगर कराता है तो वह एनिमल हस्बेंड्री है। आज उसी पर मैं पूरा आपको समचीन व्याख्या आपको करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले एनिमल, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? तो इट इज दोज टाइप ऑफ एनिमल rearing or breeding which is raised for milk, meat, skin, fiber, manure, etc. Means it refers to livestock raising and selecting breeding. It is the management and care of animals in which genetic qualities and behavior of animals are further developed फॉर प्रॉफिट। यह ऐसे हम लोग जीव जंतुओं को ध्यान रखते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं और उसका केयरिंग और उसकी जेनेटिक क्वालिटी को, उसके बिहेवियर को डेवलप कराते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। जिसमें आपको दूध है, अंडे हैं, मीट है, आपको फाइबर है। आपको फाइबर का मतलब होता है जैसे ऊल है, ठीक है ना, वगैरह है। और उसके बाद मैन्योर है, एनिमल बाई प्रोडक्ट भी है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट है, उसका हम लोगों को उपलब्धि होती है। तो मैं सबसे पहले इस पर आज एनिमल हस्बेंड्री की चर्चा मैं किया हूँ, यह क्या है
अब हम दूसरी बात बता देते हैं, एनिमल प्रोडक्ट कौन-कौन है, उसका व्हाट इज़ इट्स यूजेस, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आइए मैं एनिमल प्रोडक्ट में सबसे पहला मिल्क की चर्चा कर रहा हूँ। मिल्क को हम लोग पूर्ण डाइट कहते हैं। एक मिल्क अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप अपूर्ण डाइट ले रहे हैं, अपूर्ण भोजन आप कर रहे हैं, शरीर को सही रूप में पोषण नहीं दे रहे हैं। एक मिल्क ले रहे हैं मीन्स कंप्लीट फूड आप दे रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हों। यह जो क्या-क्या डेयरी प्रोडक्ट है, कर्ड है, चीज़ है, आइसक्रीम है, बटर है और इसको हम लोग उपयोग बहुत बेहतरीन ढंग से करते हैं। एग्स जो है, एग्स हमारा प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके बाद मीट है जिसमें पोल्ट्री है, बर्ड्स है, फिश है, क्रैब्स है, प्राउन है एंड और अदर जो मीट के लिए हम लोग बहुत सारे पशु और पक्षियों को पालते हैं। फाइबर में आपका कैमल, सीप के अलावे गोट से हम लोग लेदर और फाइबर प्राप्त करते हैं, लाइक ऊल प्राप्त करते हैं। मैन्योर जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, सो उससे हम लोगों का क्रॉप का यील्डिंग जो है, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है, दिना-दिन बहुत बढ़ता जाता है। एनिमल बाय प्रोडक्ट के रूप में काऊ डंग जो है, हम लोग घर के दीवाल को प्लास्टर करते हैं, फ्लोर को साफ करते हैं, ठीक है ना? और इसमें जो कैज़ीन प्रेज़ेंट मिल्क में रहता है, उसको मिला करके हम लोग लाइम बनाते हैं, जो गुड क्वालिटी का प्लास्टर भी है। गरीबों का यह समझिए कि सीमेंट कहा जाता है आपको काऊ डंग को। आइए रोल ऑफ लाइव स्टॉक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी क्या रोल है, इस पर हम लोग आपको सबसे पहला है इसका इनकम इससे होता है, हमारा लाइव स्टॉक से क्या-क्या होता है कि हम लोगों को यह गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार का और इनकम का स्रोत है। जैसे काऊ, बुफ़ैलो जो है हम लोगों को गरीब आदमी के लिए मिल्क जो हम बेचते हैं उससे आमदनी होती है, तो यह हमारे लिए बहुत बढ़िया है। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट इससे अनस्किल्ड लेबर जो हैं, वह जो है इस से हमको एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होता है और यह जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर हमें क्या और प्राप्त होती है, तो फूड प्राप्त होती है क्योंकि इससे जो है हमको मिल्क, मीट एग्स वगैरह जो मिलते हैं, जो प्रोटीन वगैरह सब देते हैं। आपका हमारे यहाँ जो है काफ़ी अच्छा म आपको मिल्क प्रोडक्शन होता है। सोशल सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी है कि इसे सामाजिक स्टेटस दिखलाता है क्योंकि हम लोगों के जो आज 25-30 साल पहले अगर आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि जिसके घर पर 2, 4, 5 मवेशी रहते थे, बैल, गाय वगैरह भैंस, बकरी ये सब और पक्षी कुछ रहते थे, तो उनका स्टेटस सामाजिक स्टेटस बहुत ही अच्छा था। शादी वगैरह में उन लोगों को लगता था कि हम अपनी बेटी को शादी कर रहे हैं, तो उसको धन्य-धान्य से कभी दिक्कत नहीं होगा और कई तरह के सेरेमनी भी मनाया जाता था। उस सेरेमनी में इस सब को हम लोग उसका ब बहुत ज़्यादा पूजते भी थे, हम लोग बहुत आदर-सम्मान भी देते थे। गाय हो या बुल हो या अन्य हो। मैं आपको बता रहा हूँ जेंडर इक्विटी की बात आती है क्योंकि महिलाएँ इसमें 3/4 जो है लेबर जो है सो महिलाएँ इस के रूप में इसका काम करती है और महिलाएँ गाय-भैंस पालने में बहुत ही मदद करते हैं अपने हस्बैंड को, अपने पुरुष जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको। ड्राफ्ट है, आपको बता दे रहे हैं ड्राफ्ट बहुत अच्छा है। गाँव में आज के दिन भी आप देखेंगे बुल्लॉक जो है सो का बुल्लॉक कार्ट्स का उपयोग किया जाता है, जो बुल खींचते हैं तो यह बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारी जगह कैमल है, हॉर्स है, डंकी है, पोनीज़ है, म्यूल है, उसका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। हिली टेरेन में जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में है,
वहाँ पर जो है म्यूल्स और पोनी का काफ़ी उपयोग होता है। पोनी मीन्स हॉर्स का छोटा रूप जो होता है पोनी होता है, जिसका हम लोग टेरेन क्षेत्रों में, पहाड़ी और दलदली क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं। तो यह जो है आवागमन और यातायात सुविधा भी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अब आते हैं डंग है जो गोबर कहते हैं, या डंग केक्स बनते हैं, गोईठा जिसको कहते हैं हम लोग, वह उससे हमको खाना भोजन बनाने में भी उपयोग होता है, फर्टिलाइजर में उपयोग होता है, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्यूर कहते हैं, और गरीबों का पुअर मैन सीमेंट कहा जाता है। घर के जो टाट है, घर के जो दीवार हैं, उसको प्लास्टरिंग करने के रूप में भी उपयोग होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लाइव स्टॉक की बात अगर हम बिहार के लाइव स्टॉक करने से पहले मैं एक नज़र आपको अ, बतलाना चाहता हूँ, एक नज़र आपको दिखलाना चाहता हूँ, आप लोग भी एक नज़र देखेंगे कि लाइव स्टॉक जो सेंसस है 20 जो लाइव स्टॉक सेंसस है ऑफ इंडिया का, उसको ध्यान रखिएगा तो बिहार की बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की अगर स्थिति अच्छी होगी तो स्वाभाविक है हम लोग भी उसके पद चिन्हों पर आगे बढ़ेंगे। तो आप दिखलाते हैं आपको सब, क्योंकि यह बहुत पूछे भी जाते हैं, इसलिए इंडियन कंटेक्स्ट को ध्यान में रख करके मैंने आपको बता रहा हूँ। इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट लाइव स्टॉक ऑनर है, जो आपको 535.78 मिलियन आपको लाइव स्टॉक प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इन टोटल बुफेलो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, जो 109.85 मिलियन बुफेलो हम लोग देते हैं पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड इन पॉपुलेशन ऑफ गोट्स है, 148.88 मिलियन गोट्स हैं हमारे देश के पास। सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट है, पोल्ट्री मार्केट है वर्ल्ड का। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, जो वह फिश समुद्री फिश नहीं, मीठे जल की जो फिश है उस पर। और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड है। एक्वाकल्चर में पानी में अन्य जीव जंतु हैं, उसको भी फूड आइटम के रूप में लोग आजकल उपयोग कर रहे हैं। थर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ सीप है, 74.26 मिलियन है। फिफ्थ इन द पॉपुलेशन ऑफ डक्स एंड चिकन है, 851.81 मिलियन है। टेंथ कैमल पॉपुलेशन है इन वर्ल्ड है, 2.5 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति जब हमारे वर्ल्ड पैमाने पर इतनी अच्छी होगी, तो स्वाभाविक है कि बिहार की भी वही देखा-देखी हम लोग भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेज़ क्या-क्या है? चैलेंजेज़ अभी जो है एनिमल हस्बेंड्री का उस पर हम लोग करेंगे, मीन्स कमियाँ क्या है? कहाँ हम लोगों को और ध्यान देने की ज़रूरत है? इस पर भी हम बतलाएँगे। लेस क्रेडिट है, इस सेक्टर जो है सो मात्र 12% टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में होता है। मीन्स इन्वेस्टमेंट जो है, एक्सपेंडिचर जो है 12% ही होता है, जो आपको विच इज़ disproportionately lesser than its contribution to agriculture GDP. The sector has been neglected by financial institution. यह जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, पैसा जो प्रदाता है, जो आपको फंड जो देता है, उस वह जो है संस्थान इसमें काफ़ी अभी कमी किए हुए है। आपको मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, यह जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग बुल्स की बहुत कमी है। पुअर क्वालिटी ऑफ सीमेंस प्रोवाइडेड बाय मेनी ऑफ द लेबोरेटरी है, ठीक है ना। शॉर्टेज ऑफ फूडर रिसोर्सेज एंड इनएफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज है, बहुत सारे एनिमल डिजीज है जिसका हम लोग कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसका एब्सेंस ऑफ फील्ड ओरिएंटेड कंजर्वेशन
स्ट्रेटेजी फॉर इंडिजिनस ब्रीड्स पर भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारी जो शुरू से ही हमारी इंडिजिनस वैरायटी है, देसी वैरायटी है, उसको भी हम लोग बढ़िया से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ स्किल सबसे बड़ी बात है, क्वालिटी सर्विसेज नहीं है, जिसके चलते इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो हम लोग को सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं है। मीट प्रोडक्शन एंड मार्केट की कमी है और उसको ठीक से हम लोग सेल नहीं कर पाते हैं, ठीक से हम लोग पहुंचा नहीं पाते हैं। हम लोग अनरजिस्टर्ड आपको स्लॉटर हाउसेज है, मार्केटिंग एंड ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपरली नहीं है, हाई टेकिंग परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस है 15 से 20% है। डिजीजेज जो है सो बहुत है एनिमल्स में, उसको हम लोग ठीक से उसको केयर नहीं कर पा रहे हैं। फूट एंड माउथ डिजीजेज, ब्लैक वाटर इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, ये सब बहुत कॉमन डिजीजेज हैं जिसको हम लोग नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, इंडिया ह्यूज population of ruminant contribution to greenhouse gases emission, reducing greenhouse gases through mitigation and adaptation strategy will be major challenge है। आपको लॉस ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स है, मैं कई बार बता दिया हूँ कि हम लोगों का बहुत सारे जो देसी वेराइटीज है उसमें कमी आ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन बिहार की क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि अकॉर्डिंग टू लाइव स्टॉक सेंसस रिवील्ड दैट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन बिहार was 36.5 मिलियन इन 2019। यह जो डेटाबेस है यह पूछे जाएंगे आपको विभिन्न परीक्षाओं में, इसको ध्यान में रखिएगा। while it was 32.9 मिलियन इन 2012 में, 12 में हम लोग 32 थे, अब हम 19 में 36 है, मीन्स 10% 10.67 प्रतिशत जो है 10.67 प्रतिशत जो है में से 11% के में हम लोग इंक्रीज किए हैं। यह लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है, काऊ है, बुफैलो है, हॉर्स है, पॉनी है, घोड़ा का छोटा सा जो रूप होता है, रूप में जो रहता है उसको पॉनी कहते हैं, शीप है, बुल्स है, फीस है, डंकी है, पोल्ट्री फार्म है। तो इसको ध्यान में रखिए क्योंकि मैं यह आप लोगों से निवेदन करता हूं क्योंकि इससे आपको 2 प्रश्न निश्चित आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको बीपीएससी में, अन्य परीक्षाओं में एक तो निश्चित ही है, हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिहार से संबंधित जो आपका डेटाबेस है बहुत कम अवेलेबल होता है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी पर आधारित मैं एक और वीडियो आपको दूंगा, एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। अब एग्रीकल्चर में वह भी आपका यह बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि लाइव स्टॉक अगर आप जान रहे हैं तो स्वाभाविक है उसको जानने में और आसानी होगी। आपको लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग इन बिहार की क्या पोजीशन है उस पर हम आपको बता रहे हैं। या आपका वेरियस पर्पसेज में उपयोग होता है, पहले ही हम बता दिए हैं, मिल्क, मीट, एग्रीकल्चर जो इस सब में आपका काम आता है। अभी जो है 35% रूरल फैमिली जो है इसी लाइव स्टॉक पर आधारित है। आपको 2018-19 में लाइव स्टॉक सेक्टर का जीएसडीपी जो है 5.3 है इसका, ठीक है ना। जो इसका जो कंट्रीब्यूशन जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के आधार पर 2017-18 की जो सर्वे हुई थी उसमें 5.3 ही है। डिस्ट्रिक्ट जो है पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर इम्पॉर्टेंट डेयरी सेंटर्स हैं बिहार के। मेजर सोर्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन जो है स्टेट कम्स फ्रॉम काउज विच अकाउंटेड 58.9%, टोटल मिल्क प्रोडक्शन फॉलोड बाय बुफेलोज 38.7,
एंड गोट्स जो है 2.4, बहुत ही कम है गोट्स का, जबकि ब्लड प्लेटलेट्स, डेंगू में इसकी दूध की बहुत मांग होती है और आपको जनरली 600 से ऊपर किलो आपको महंगा मिलता है। इसलिए थोड़ा-सा अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो, और जो वेटनरी के एक्सपर्ट हैं वो लोग ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यह जो आपको बता रहे हैं यूपीएससी में भी यह टॉपिक पूछे जाते हैं और कृषि के जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर का उन लोगों के लिए रामबाण है। आपको यह जो है आपको कृषि नहीं है, वेटनरी के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर बहुत कम लेखा-जोखा और वीडियो बने हैं। इसलिए मैंने इस पर स्पेशली बहुत डिटेल्ड में बहुत ही समीचीन शोधपरक बातें को मैंने रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय जो हायर प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है, अररिया, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर में गोट का मिल्क जो है, बकरी का दूध जो है बहुत बेहतर स्थिति में है और यहाँ पर इसका डेयरी को बढ़ाने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाने के लिए बिहार स्टेट भी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी बनाई है, जो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, सुखद अनुभव है। अ, मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर क्या है। तो सीप और गोट को हम लोग स्मॉल रूमिनेंट्स कहते हैं। अ, भले ही आज इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में सीप और गोट, क्योंकि इसमें आपको कई चीजें आती है। यह ऊल प्रोडक्शन में भी दोनों काम करता है, गोट और शीप दोनों जो है सो काम करता है। दूसरी चीज़ है मीट प्रोडक्शन में भी काम करता है और गोट का जो है सो दूध भी बहुत उपयोगी है। और उसके जो है हॉर्न का जो खूर है उसका भी काफ़ी उपयोग होता है। आपको बता देते हैं, गोट के हड्डी को आपको खूब बढ़िया से कुकर में गला करके आप पीजिए तो आपको काफ़ी ताकत और एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना? जो हमारे लिए बहुत ही मजबूत बोन के लिए, कैल्शियम को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी उपाय है। और यह जो है दूध भी उसका प्लेटलेट्स बढ़ाता है, इसलिए आने वाले समय में इसकी मांग बहुत ज़्यादा होगी। पोल्ट्री फार्मिंग जो है यह आपका यह नवीन उभरता हुआ यह आपका एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र है। हमारे यहाँ जो पोल्ट्री फार्म में जो है किशनगंज, कटिहार, के स्क्वायर ध्यान रखिएगा, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, अररिया बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बिहार में 2000 पोल्ट्री फार्मिंग सेंटर बनाया गया है और ख़ास करके 4 पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स बनाए गए हैं, जो पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। फिशरी जो है जिसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं, मधुबनी, इस चंपारण, दरभंगा में बहुत ज़्यादा फिश प्रोडक्शन किया जाता है और फिश में रोहू, कतला, भाकुर और मांगुर होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मधुबनी और दरभंगा में बहुत पॉन्ड है और एक प्राइवेट पॉन्ड है। इसमें 2 चीज़ें आपको होती है, मौ स्क्वायर ध्यान रखिएगा, मौ से मखाना, मौ से मछली, दोनों उत्पादन होता है। और तीसरी और उसमें उपयोगिता है कि पशुपालन, पशुपालक लोग उसमें स्नान कराने से लेकर के अन्य काम भी करते हैं। इरिगेशन में भी वह आपको बहुत मदद करता है पॉन्ड। और चौथी बात है आपको जो वाटर लेवल है उसको भी बनाए रखता है। इसलिए दरभंगा, मधुबनी में विशेष रूप से इस पर वहाँ के लोग ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो 18-19 में आया है उसका कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में मात्र 1.53 है प्रतिशत है, बहुत कम है। 121 गवर्नमेंट फीस सीड फॉर्म बनाए गए हैं। सीड का मतलब होता है कि छोटे-छोटे मछली का जो बच्चा है वह जो है सो उसको एक जगह दिया जाता है, वह सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बड़े पॉन्ड में, नदी में वगैरह में। और
10 प्राइवेट हैचरीज है जहाँ पर इसका जो आपको या बीज का सीड का फिश सीड उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, उसका उपयोग किया जाता है। जो छोटे-छोटे फिश को उत्पादन करके बड़े-बड़े पॉन्ड में भेजे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यह हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। किस-किस मायने में है कि अगर हम डाटा गैदरिंग करेंगे, डेवलपमेंट प्लानिंग करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही अच्छा होगा। एक्वाकल्चर जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर पॉन्ड्स का करेंगे तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। ये 1 पॉइंट समथिंग जो है वह आपको जो हमने बताया है 1.53% है, वह बढ़ के एकाएक 20-25% हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएगी। अगर हम लोग इसको ऑक्सबो जो लेक्स है, ऑक्सबो लेक्स जो इस तरह से आपको होते हैं, आप देखते होंगे यह ऑक्सबो लेक्स कैसे बनते हैं, तो नदी की यह धार है और यह अगर यहाँ पर नदी का कटाव यहाँ पर होता है, तो इधर क्या करेगा, जमाव कर देगा। जिससे यह अवरुद्ध हो जाएगा, इधर धारा अवरुद्ध हो जाता है, क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो यह इधर डायरेक्ट इधर आपको खुलेगी। तो यह जो इस तरह की संरचनाएँ आपको बैल के खूर की तरह बनाती है, उसको ऑक्सबो लेक हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है, नदी से अलग हो जाती है और इसमें आपको मछली पालन खूब किए जा सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन फूड प्लेन एंड वेटलैंड्स। वेटलैंड्स जो होते हैं, आपको वेटलैंड्स नदी के पानी जब किनारे से आपको बता देते हैं, यह नदी का क्षेत्र है, इसमें पानी है, जब बाढ़ या वर्षा अधिक हो जाती है, तो आप देखेंगे कि यह जो है सो आपका पानी इधर निकलती है, बाहर पानी निकलता है पानी और वह जो है यहाँ पर आपको डिपोजिशन कर देगा सॉइल मड कीचड़ का। फिर दूसरे बार आएगा तो और कर देगा, तो किनारा जो हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिससे पानी जो निकलता है वह लौट के नहीं आ पाता है। तो लौट के नहीं आने से यह क्या हो जाता है कि पानी यहाँ पर हर हमेशा या नहीं तो 3-4 महीना फैला ही हुआ रहता है, जिसको हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं, चौर कहते हैं, मान कहते हैं, टाल कहते हैं। या लोलैंड्स किनारा अपलैंड्स हो जाते हैं, ऊँचा उड़ जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में इसको हम लोग लेवी कहते हैं और लेवी हम लोग कहते हैं और इसको हम लोग प्राकृतिक तटबंध हिंदी में कहते हैं। तो यह जो है लेवी के कारण पानी यहाँ पर फैलाव रहता है। उसमें अगर हम मछली पालन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सीड का प्रोडक्शन भी बहुत हमारे लिए उपयोगी है। मैनेजमेंट ऑफ रिवर के फिशरीज को ध्यान दिया जाए, मैनेजमेंट किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हम लोग का डेवलपमेंट खूब होगा। कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी में विभिन्न तरह के जीव जंतु जो जलीय जीव जंतु है उसकी हमारी बहुत भरमार होगी और हमारा क्या होगा कि मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारा होगा और एक्सटेंसिव सर्विस डिलीवरी और सपोर्ट सिस्टम हमारा बढ़िया होगा, जिससे और भी मछली उत्पादन होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्वाकल्चर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्वाकल्चर आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर प्राउन फार्मिंग है, कल्चर ऑफ एयर ब्रीदिंग फिशेज है, आपको ऑर्नामेंटल फिश का आजकल आप देखते होंगे घर में भी सजावट में लोग लगाते हैं, तो उसका आपको एक्वेरियम जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्नामेंटल फिशेज होता है, एक्वेटिक प्लांट्स है जो बहुत उपयोगी होते हैं। यह सब जो है वेटलैंड्स में, ऑक्सबो लेक्स में, रिजर्वायर में, पॉन्ड्स में इसका उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं स्कैम्पी है, सीड हैचरीज बनाते हैं, कैट फिश जो है सो कमर्शियल इम्पोर्टेंस है, हाई कंज्यूमर प्रेफरेंस है, तो इस सब का डेवलपमेंट हम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखेंगे यहाँ यह जो है आपका
यह दिखाई पड़ रहा है, या ये जो मछली है इसको हम टाइगर बार्ब कहते हैं। यह जो है सो आपका कितनी अच्छी है, टाइगर की तरह यह दिखाई पड़ती है। यह जो है गोल्ड बार्ब है, जो बहुत ही अच्छा गोल्डन लगता है, कितना सुनहला है। आपको बागमती है, व्याघ्रमती है, उसमें तो आवाज भी बाघ की तरह है, और बाघी मछली जो है एकदम बाघ की तरह लगेगी। देशी है, वह सब बहुत ही प्रोडक्टिव है। आपको बता देते हैं, कई आपका ऑर्नामेंटल फिशेस है, चंदा रंगा है, चंदा नामा है, क्वालिशा है, यह सब कई वेराइटीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम पोल्ट्री इसके अलावे जो है पोल्ट्री है, डकरी है, पिगड़ी है, कैटल रेयरिंग है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं। इसके अलावे जो है आपका क्यूनिकल्चर है, क्यूनिकल्चर जो रैबिट का रेयरिंग किया जाता है, पालन किया जाता है, या देख रहे हैं रैबिट का भी पालन किया जाता है, जिसको क्यूनिकल्चर कहते हैं। पिग फार्मिंग है, पिग फार्मिंग भी बहुत आजकल महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सब्सिडी देती है पिग फार्मिंग के लिए। मैं आपको बताता हूँ हमारे सरकार के द्वारा क्या-क्या आपको सपोर्ट मिलता है, उस पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। फिश सीड मिल्स का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश सीड हैचरी, जो आपको हम बीज कहते हैं, सीड कहते हैं उसको, जो छोटे-छोटे जो आपको फिश होते हैं, उसको इतने छोटे-छोटे होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो बड़े होते हैं मार्केट में बेचे जाते हैं। रिनोवेशन ऑफ पॉन्ड्स, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू अभी रिनोवेशन में काफ़ी लगे हुए हैं पॉन्ड्स का, जिससे क्या होता है कि हम लोग का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोडर सीड्स की व्यवस्था किया गया। फोडर सीड्स में चारागाह बनाने वाली जो फसलें हैं, उसको सीड्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हमारे यहाँ हर साल सोनपुर एनिमल फेयर, जो आपको बिगेस्ट एनिमल फेयर इन द वर्ल्ड है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कराया जाता है, इसलिए सरकार भी उसमें काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती है। और उसको इसलिए कराया जाता है कि लोग विभिन्न तरह के एनिमल को देखें, और उसको जो है रेयरिंग करें, और उसका मार्केट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यह बहुत बढ़िया हम लोगों के लिए सरकार इस व्यवस्था किया हुआ है। मैनी डेयरीज एस्टेब्लिश किया गया, पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा को इंडस्ट्रियल लेवल में किया गया है। सरकार जो है बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन कॉम्फेड जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण रोल लेती है डेयरी प्रोडक्शन में, दुग्ध उत्पादन में। मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, हमारे यहाँ जो दुग्ध उत्पादन है वह बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन 1983 में किया गया। और आपको बता देते हैं पटना का जो है वैशाली पाटलिपुत्रा मिल्क यूनियन पटना है, उसके बाद मुजफ्फरपुर का है, उसके बाद आप देख रहे हैं मिथिला मिल्क यूनियन है, उसके बाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बरौनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह जो है आपको बता देते हैं 6 मई 1992 को आपको डेयरी दिवस पर बरौनी डेयरी वाज हैंडेड ओवर बाय कॉम्फेड बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के द्वारा दिया गया। और यह जो है आपको लार्जेस्ट मिल्क यूनियन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, भारत के ईस्टर्न पार्ट का सबसे बड़ा यह आपका संस्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद आप देख रहे हैं शाहाबाद है, उसके बाद शिला मिल्क यूनियन भागलपुर है, और ये कॉम्फेड का लोगो मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि कॉम्फेड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको इंसेक्ट फार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। इंसेक्ट फार्मिंग में सिल्क है, आपको हनी है, लैग कल्चर है, सिल्क को सेरीकल्चर कहते हैं, हनी को बी कीपिंग एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर से हम लोग बी वैक्स, प्रोपोलिस
और फ्लावर पॉलेन, बी पॉलेन, रॉयल जेली, इस सब हम लोग बनाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्रीम, कॉस्मेटिक्स में भी इसका उपयोग होता है। हनी तो बहुत उपयोगी है ही, तो यह काम किया जाता है। देख रहे हैं हनी, यह जो है आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, या बी कीपिंग हाइव बनाया गया है जिसमें हनी लोगों को रखा गया है। या सेरीकल्चर है, सिल्क के उत्पादन के लिए सेरीकल्चर कहा जाता है। हमारे बिहार में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, खास करके तसर सिल्क भागलपुर का बहुत नामी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पहले ही बता दिया था कि यह जो है एनिमल लाइव स्टॉक को डील करता है, मैनेजमेंट करता है, जिसमें एनिमल फार्मिंग है, किसके लिए, दूध और अंडा के लिए है, कैटल रेयरिंग है, गोट रेयरिंग है, सीप रेयरिंग है, पोल्ट्री है, फिश फार्मिंग है। यहाँ पर मैंने 4 भाग जो मुख्य, ब्रह्मा जी के 4 जो मुख हैं, 4 स्तंभ होता है घर का, इसीलिए मैंने इसका 4 भाग किया है। एक कैटल फार्मिंग, जहाँ पर काऊ और बुफैलो को पाला जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए। दूसरे बाद है पोल्ट्री फार्मिंग है जो एग्स और मीट के लिए है। तीसरा फिश फार्मिंग है जो आपका फिश के उत्पादन, जो मछली खाने के लिए लोग को दिया जाता है। और एपीकल्चर जो है आपको हनी और वैक्स के लिए इसका किया जाता है। तो 4 भाग है, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको जय हिंद, जय भारत।